नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अपर्णा शुक्ला। चलिए अपने इस खास बुलेटिन 3 स्टेट की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिक्योरिटी इंश्योरेंस अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ बैठक की है और इस बैठक में गुणवत्ता मानकों और कार्यप्रणाली की समीक्षा की है। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों में गुणवत्ता सुधार, निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाने और बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की है। और वहीं गुरुग्राम की जेल में न्यायिक हिरासत में बंद पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने विशेष सुविधाओं की मांग को लेकर के अदालत का रुख किया है। उन्होंने घर का बना खाना, ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर और साथ ही इंसुलिन सुविधा रखने की मांग की है ताकि फ्रीजर की भी व्यवस्था की जाए। इसके अलावा भी उन्होंने 3 अलग अलग याचिकाएं दायर की है। अदालत ने इन मांगों पर प्रवर्तन निदेशालय और जेल प्रशासन से जवाब तलब किया है। संजीव अरोड़ा कथित फर्जी मोबाइल एक्सपोर्ट और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें ईडी ने उन पर 103 करोड़ रुपए की कथित हेराफेरी का आरोप लगाया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब के मानसा से खबर है इस वक्त की, जहां कस्बा बरेटा में अकाली दल के नेता कला जंबधा पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी है। बताया जा रहा है कि गोली नेता के पेट में लगी है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद अभी उन्हें अस्पताल में काफी तकलीफ हुई है। घटना के वक्त वो अपनी दुकान पर मौजूद थे, तभी अचानक हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोली चला दी। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और हमलावरों की तलाश की जा रही है। ਇੱਥੋਂ ਆ ਪੰਮੀ ਵਾਲਾ ਕੈਂਟਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਸੋਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਵੰਦੇ ਕੇ ਫੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਕਿੱਧਰ ਭੱਜਿਆ ਉਹ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੀੜੀ ਗਲੀ ਟੱਪੇ ਜੀ ਇੱਧਰ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਵੱਜੀ ਉਹਦੇ? ਇਹ ਇੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਹੁਣ? ਹਾਂ ਜੀ ਲੈ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ? ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 7:20 ਤੇ 25 ਮਿੰਟ ਤੇ ਕਾਲਾ ਜਵੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆੜਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਇਹਦੀ 78 ਨੰਬਰ ਬਰੇਟੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਥਾਰ ਦਾ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਨਾ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਗੋਲੀ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਲਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਬਟਲਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ। ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੋਂ BMC ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਕੇ ਫੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, SHO ਸਾਰੇ ਤੇ CA ਸਟਾਫ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ। और वहीं शिमला में अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले को लेकर के हिमाचल कांग्रेस ने मंगलवार को शिमला में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव भवन में से राम मंदिर तक यात्रा निकाल करके भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की है। कांग्रेस प्रवक्ता और विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने आरोप लगाया है कि ये मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं से जुड़ा हुआ है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने SIT जांच पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर राम के नाम पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया है और ये कहा है कि दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। से एक प्रदर्शन किया है, काफी रोष है लोगों में, क्योंकि नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, चंदा चोर नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। नीचे में हो जाए। आज सड़क में उतरी है। ये भावनाएं देश की सैकड़ों करोड़ जनता की भावना है, सैकड़ों करोड़ हिंदुओं की भावना है, जिन पे कुठाराघात है। ये सरकार जो बनी है केंद्र में, राम
मंदिर भगवान राम का नाम इस्तेमाल करके बनी है। और जिस तरह से इतनी बड़ी चोरी हुई, हैरानी इस बात की है कि किस तरह से इतनी बड़ी चोरी हुई, कौन लोग इस पे स्लिप थे। जो तमाम ट्रस्ट में लोग थे वो वही लोग थे जिनका चयन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। आज पूरा देश बोल रहा है, हर छोटी बात पे प्रधानमंत्री और अमित शाह टिप्पणी देते हैं, आज क्यों नहीं बोल रहे। श्री राम के नाम पे जो पिछले 30 वर्ष से राजनीति कर रहे हैं और राम के नाम पे ही ये सत्ता पे आए हैं, उसी राम मंदिर से ये लगातार पिछले काफ़ी वर्षों से जो चंदा चोरी का काम कर रहे हैं। लोगों ने अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी आस्था अनुसार वहाँ पे भेंट चढ़ाई है और वो सारे के सारे पैसे ये चंदा चोर खा गए हैं। हम चाह रहे हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई हो, जो भी चंदा चोर हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो। इसी को लेके आज जिला कांग्रेस कमेटी शिमला, उन्होंने यहाँ से हम एक धरना और प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं। हम यहाँ से जाएंगे राम मंदिर तक और ये प्रभु से भी कामना करते हैं कि प्रभु इन चोरों को सद्बुद्धि जो है यहाँ पर भारी तादाद में जो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी सदस्य हैं और हमारे पर तमाम लीडर्स हैं यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम जो है जनता के बीच में यहाँ से आजीविका भवन होते हुए लोअर बाजार जाएंगे और जनता के बीच में शांतिपूर्वक तरीके से इन चोरों को जो है उजागर करेंगे, जिन्होंने जो है प्रभु राम का नाम इस्तेमाल करके राजनीति में आए, सरकारें बनाई उनके चंदा से चोरी करके। और आज जो है चढ़ावा भी जो लोगों का है, जो आस्था का प्रतीक है सैकड़ों करोड़ों हिंदुओं का, प्रभु राम जो हमारे आराध्य है, उनका चढ़ावा भी नहीं छोड़ा। और वहीं ऊना में राम मंदिर चंदा चढ़ावा चोरी मामले के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने पैदल मार्च निकाला। इसके बाद टक्का रोड स्थित मंदिर में भजन कीर्तन और सामूहिक प्रार्थना सभा का आयोजन किया है और जिसमें भगवान श्री राम की सत्य की विजय और धार्मिक आस्था की रक्षा की कामना की गई है। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं जिला ऊना प्रभारी चंद्रप्रभा नेगी, प्रदेश कांग्रेस महासचिव एवं जिला प्रभारी विकास ठाकुर, गगरेट विधायक राकेश कालिया, इसके अलावा कई अन्य विधायक जो है वो इस दौरान मौजूद रहे हैं। संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष की पार्टी है। हम बीजेपी वालों की तरह दोगली भाषा नहीं बोलते। उन्होंने धर्म के नाम पे अपने वोट बटोरे, लेकिन धर्म के नाम पे चोरी भी की। आज उस चोरी का इजहार करने के लिए हम सब ने ये प्रदर्शन किया। जितने भी यहाँ पे विधायकगण आए, जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आए और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष आए, जितने भी हमारे कार्यकर्ता आए, उन सबका धन्यवाद करना। मंदिर का जो है वो आज चंदा चोरी हुआ। वो चंदा जो है वो अयोध्या मंदिर का नहीं है, आज प्रत्येक भारतीय की एक आस्था का जो प्रतीक था, जो कि हम लोग जो है वो प्रत्येक भारतीय जो है वो हिंदुस्तान की संस्कृति है, सभ्यता है, शिष्टाचार है। हम लोग जो एक संस्कृति का जुड़े हैं और धार्मिक आस्था हर व्यक्ति की है। और आज हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की जो आस्था थी, उसके साथ अध्यात्म जो उसके ऊपर एक जो वो वार हुआ है कि आज मंदिरों का चंदा जो चोरी हो रहा है। और ये तो एक अकेला अयोध्या मंदिर का मसला जो सामने आया है, पता नहीं कितने मंदिर जो है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में हर 10 किलोमीटर के बाद मंदिर है और लोगों की आस्था मंदिरों के साथ है। हम लोग जो है हर जगह स्नान शाम भी जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, सब जगह जाते हैं। मगर आज वो जिन लोगों की एक विश्वास जो था, कहीं ना कहीं आज हिंदुस्तानियों का विश्वास जो टूटा है। आज भाजपा के लोगों का और आरएसएस के लोगों का जो असली चेहरा सामने आया है, जिन्होंने आज तक हमेशा भगवान के नाम से वोट मांगे हैं, लोगों को गुमराह किया है। आज उन्होंने राम मंदिर में चोरी ही नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था के ऊपर जो है ठेस पहुँचाई है। मैं जो समझता हूँ एक बहुत बड़ी चोरी है, बहुत बड़ा आस्था पे जो है उन्होंने चोट पहुँचाई है। इनको जो है इनकी जो है सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि भगवान राम, जिन्होंने भगवान राम जी को नहीं छोड़ा वो देश को कब छोड़ेंगे। जो भगवान राम के ना हुए वो देश के कब होंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सिरमौर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सिरमौर जिले में बिजली व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए चल रही 194.42 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को केंद्र सरकार की सराहना की है। उन्होंने बताया कि डिस्वेम्प्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत नाहन, पारमोटा साहिब और राजगढ़ क्षेत्र में विद्युत ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। बिंदल ने यह भी कहा है कि योजना से नाहन शहर समेत औद्योगिक क्षेत्रों में
व 24 घंटे बेहतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर परियोजना का श्रेय लेने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इसका वित्त पोषण केंद्र सरकार कर रही है। और ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, वो इस प्रोजेक्ट का नोडल ऑफिसर है और उसके माध्यम से ये स्कीम चल रही है और देश भर में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की ये योजना है। और वहीं कुरुक्षेत्र में न्यू बस स्टैंड के सामने बने डंपिंग जोन के विरोध में मंगलवार को स्थानीय दुकानदारों ने कचरे से भरे डंपरों को सड़क पर रोक करके जाम लगा दिया। सूचना मिलते ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश के बाद जाम खुलवाया गया। प्रदर्शन के दौरान दुकानदारों ने आरोप लगाया कि कचरे की बदबू से कारोबार प्रभावित हो रहा है और ग्राहक नहीं आ रहे हैं। मौके पर पहुंचे सुगम स्वच्छता कंपनी के मैनेजर ने कहा है कि फिलहाल वैकल्पिक स्थान उपलब्ध नहीं है, इसलिए यहां कचरे का अस्थायी निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने जल्द समाधान का आश्वासन देते हुए लोगों से कुछ समय देने की अपील की है। मैं बताता हूँ, पहली बात ये शहर के बीचों बीच नहीं है, एसटीपी के पास है। एसटीपी खुद ब खुद जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, ये गंदे पानी को साफ करती है। वहाँ पे जितने भी कूड़ा गिरता है करीबन 125 से 130 टन पर डे, ये 24 घंटे के साइकिल में ये उठ के करनाल प्लांट प्रोसेसिंग के लिए चला जाता है। अभी जो आप कह रहे हो बदबू हो रही है, इतनी नहीं है, ये हल्की बारिश की वजह से ये बदबू हो रही है। और ये जिस दिन बरसात हुई उस दिन ये पूरी तरह ये डंपिंग बंद थी। मैं पूरी रात मलबे गिरा के मिट्टी गिरा के हमने रास्ता बनाया। आज आप देख सकते हो ये रास्ता बेहतर है ताकि ट्रांसपोर्टेशन अच्छे हो, क्योंकि हमारे बारिश में भी ना रुके। सर जो मार्केट है इसकी बैक साइड में डंप है कूड़े का, तो इनका काफी दिन से कमेटी के साथ वो तो यहाँ पे ना गिरने का वो चल रहा, तो आज इन्होंने मार्केट में कच्चों का बीच में इनके व्हीकल रखवा दिया, सड़क के बीच में खड़े कर उनसे रिक्वेस्ट करके हमने उनको साइड में किया है ताकि रोड जाम ना हो, पब्लिक का काम ठीक प्रकार से चल सके। से मिले बोले शाम थोड़ी चुकवा दूंगा। सूता को हम खुद लेके आए हैं। अभी विधायक साहब आप देखो विधायक साहब ने कहा कि बोले भाई उठ जाएगा, 10 दिन का टाइम दे दो, तो नहीं उठा। फिर दोबारा फिर गया मंत्री साहब था, इसको आप उठा दो, ये फिर नहीं उठा। ये यहाँ कम से कम जो 4 बच्चे पढ़ने आते हैं और इतनी बदबू है ना, एसपी साहब की थोड़ी बदबू जाओगा, कोई नहीं सुनाई करे। सर ये पिछले 2 महीने से यहाँ डंपिंग हो रही है, जिसके लिए सारे प्रशासन को हम आगाह कर चुके हैं, सुधा जी से मिल चुके हैं, उनको सर्वे करा चुके हैं और उनसे रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने कहा था मैं 10 दिन में हटवा दूंगा, इस बात को 1 महीना हो गया। बार बार रिक्वेस्ट करने पे, प्रशासन में जाने पे कहीं हमारी कोई सुनवाई। सीएम हाउस भी गए थे, कैलाश जी से मिले थे, उन्होंने भी कहा जी सुधा जी देखेंगे, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। रोज यहाँ 50 बच्चे बीमार होके जा रहे हैं जी। आसपास हॉस्पिटल है, बस स्टैंड है, 50 मीटर दूर है, देखो मेन रोड से। वहाँ आप जाके देखो, उसका एक बार वीडियो बना के दिखाओ आप। वहाँ इतना बीमारी का घर बना हुआ है, मक्खी मच्छर बदबू, आवारा जानवर, 50 गायें घूम रही है, मतलब हालात खराब होते हैं शहर के बीचों बीच। अब लास्ट हम क्या करें, हमने इसलिए डंपिंग रोकी। और वहीं चंडीगढ़ में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता सरबंस सिंह पंधेर ने देश बचाओ मोर्चा के आह्वान पर इंडो यूएस ट्रेड एग्रीमेंट के विरोध में देश भर में मोटरसाइकिल मार्च निकालने की घोषणा की है। उन्होंने दावा किया है कि ये समझौता किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों के हितों के खिलाफ है। पंजाब समेत हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में किसान संगठन मार्च में शामिल होंगे। बचाओ मोर्चे ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ 10,000 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਊਗਾ। ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹੂਗਾ, BKU ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ GKS ਜਿਹੜੀ ਕੈਮਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕੱਲ ਦਾ ਸੱਦਾ लागू करनगियां। पंजाब के तलवंडी साबो में बुनियादी सुविधाओं को लेकर के लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। श्री दमदमा साहिब के
कोठी वाली रोड के निवासी बिजली और पानी की समस्या से परेशान हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद प्रशासन ने उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया। लोगों का कहना है कि खराब बिजली व्यवस्था के कारण वोल्टेज में उतार चढ़ाव से उनके उपकरण लगातार खराब हो रहे हैं। वार्ड वासियों ने ये नया ट्रांसफार्मर लगाने और पेयजल व्यवस्था सुधारने की मांग की है। मांगे पूरी नहीं होने पर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰ ਸਾਢੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਜੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਤੇ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਲਾਈਟ ਤੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਆ ਜੀ ਉਹ ਤਿਹਾਏ ਖੜੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹਦੇ ਚੱਲ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਜੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਧਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਤਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਬਾਲਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿੱਦੇ ਦੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰਤੀ ਸੇਖਪੁਰਾ ਹੀਟਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਬਸ ਇਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਬਾਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਵਾਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੱਕਤੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਬੇਟਾ ਤੇ ਆ ਜਾਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਇਹਨੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਨ ਲਓ ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ 0+ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫਰਿੱਜਾਂ ਪਾਣੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸੁਣਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 2 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ MLA ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ नहीं हो चुकी। और वहीं फरीदाबाद में बरसात के मौसम में डेंगू और मलेरिया के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जिले भर में विशेष अभियान शुरू कर दिया है। डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए 40 टीमें घर घर जाकर के लार्वा की जांच कर रही हैं। अब तक लार्वा मिलने पर 180 लोगों को नोटिस जारी किया जा चुका है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अनुसार फिलहाल जिले में डेंगू के 2 और मलेरिया के 3 मरीजों का इलाज चल रहा है। सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए अलग वार्ड तैयार किया गया है। सिविल सर्जन ने लोगों से बुखार और अन्य लक्षण दिखने पर तुरंत सरकारी अस्पताल में जांच कराने और बिना डॉक्टर की सलाह दवा न लेने की अपील की है। देखिए डेंगू मलेरिया के सीज़न के लिए हमारे जो नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर राम भगत हैं और 40 टीमें ऑलरेडी हमने बनाई हुई हैं। 40 टीमें जो है घर घर जाकर के लार्वा का जो प्रकोप है उसको कम करने के लिए लार्वा फाइंडिंग करने लग रहे हैं। जिन घरों के अंदर मिल रहा है कि वहाँ लार्वा पनप रहा है तो उनको नोटिस भी दिए जा रहे हैं। तो ये काम जो है हमारा सुचारू रूप से चल रहा है। अभी तक 180 घरों के अंदर हमने नोटिस दिए हैं क्यों आपके घर में लार्वा पाया गया मलेरिया के मच्छर का। और वहीं नूह के फिरोजपुर झिरका के सड़क पर स्टंट करने का वीडियो एक तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। वायरल वीडियो में थार और ट्रैक्टर को लोहे की चैन से बांध करके बीच सड़क पर ताकत आजमाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के मुताबिक ये स्टंट दोनों वाहनों की ताकत साबित करने की चुनौती के चलते किया गया था। इस दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर के सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरा। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम समेत कई अन्य धाराओं में जांच शुरू कर दी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। तलवंडी साबो में ऐतिहासिक नगर तलवंडी साबो में मंगलवार देर रात एक मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में कमरे में सो रही वीरपाल कौर और उनके बेटे अर्शदीप सिंह की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि परिवार की 2 बेटियां गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। अच्छा किन्ने के बजे दी गल ये 11 तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे। अच्छा फिर पता किनू लग्या ਇਹ ਇਹਦਾ ਬच्चा ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ
ਖੜਕਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਵੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਜੇ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਾਣ ਕਮਾਂਡ ਸਾਰਾ ਜੋ ਦਵਾ ਉਠਾ ਕੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਗਏ ਜੀ, ਤਖਤੇ ਭਿੜ ਗਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਤਖਤੇ ਦਵਾ ਤੋੜੇ ਜੀ, ਤੋੜ ਕੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਜੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਛੱਤ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਗਾਡਰ ਜਰ ਖਾ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਵਿਚਾਰਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਜੀ, 10,000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਜੀ। 3 ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚ ਪਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਵਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ BA, ਕੋਈ +1 +2 ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਵੇ? ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਲਬੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਦੱਬ ਕੇ ਮਰ गई। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।